राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। साल 2018 में पूर्व उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया, जिसके बाद यहां पर सचिन पायलट इंतजार करते हुए नजर आए। लेकिन पार्टी में इस तरीके से रार बढ़ती हुई नजर आई कि सचिन पायलट साल 2020 में हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर बैठ गए और सचिन पायलट के जो बगावती सुर देखने को मिले थे, उन बगावती सुरों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाना काफी ज्यादा मुश्किल था कांग्रेस के लिए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आई और गहलोत की सरकार को उन्होंने गिरने से बचाया। अब एक बार फिर से देखा जाए तो सचिन पायलट और उनके गुट के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। इस खास प्रोग्राम के जरिए आज एक बार फिर से बात करेंगे नाराज सचिन पायलट के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो सियासी जंग है, उस सियासी जंग में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अब कांग्रेस की जो फीडबैक बैठक हुई थी, फीडबैक कार्यक्रम हुआ था, उससे भी दूरी बना ली। 11 अप्रैल के दिन अनशन पर नजर आए थे सचिन पायलट और ऐसे में देखा गया कि सचिन पायलट के इस अनशन के बाद आलाकमान खासा नाराज है पायलट से। दूसरी ही तरफ गहलोत साफ कर चुके हैं कि अब कैसे भी करके एकजुट होना है और एकजुट होकर ही काम करना होगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो फीडबैक बैठक रही, यहाँ पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और साथ ही साथ हम सभी ने देखा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर अपनी बात रखी। 1-to-1 संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देखने को मिला कि सचिन पायलट इसमें शामिल तक नहीं हुए, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वह इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें मान सम्मान मिले पार्टी में, तो क्या वाकई में उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या फिर उप मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से सौंप दिया जाएगा। याद दिला दें कि साल 2020 में दोनों ही पदों से सचिन पायलट ने इस्तीफा दिया था और तब से लगातार वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है और इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार सचिन पायलट की कुंडली में लिखा क्या है। आखिरकार जो भविष्यवाणी हुई है कुछ ज्योतिषियों की तरफ से, वह क्या कुछ कहते हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासी गलियारों में अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार आलाकमान का अंतिम फैसला क्या होगा। क्या वाकई में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगे किया जाएगा या इस बार आलाकमान मेहरबान होती हुई नजर आएंगी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन अटकलों के बीच यहाँ पर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि वाकई में सचिन पायलट राजनीति की उड़ान यहाँ पर भरते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। ये जानकारी आपको देंगे उनकी कुंडली में आखिरकार क्या कुछ खुलासे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तमाम पंडितों के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है कि सचिन पायलट की कुंडली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि सचिन पायलट की कुंडली सिंह लग्न व मिथुन राशि की है। लग्न में सूर्य, बुध और शनि स्थित है। एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान में चंद्र, मंगल व गुरु की युति है। इतना ही नहीं, दशमेश शुक्र व्यय भाव में विराजमान है। राहु और केतु के बारे में बात की जाए तो दूसरे व 8वें भाव में स्थित है। वहीं सचिन पायलट की कुंडली के शुभ योग की बात की जाए तो सचिन पायलट की कुंडली में बुधादित्य योग बताया गया है। महालक्ष्मी योग के साथ गज केसरी जैसे राजयोग विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत ही कम आयु में इतनी सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि बहुत ही कम उम्र में, तकरीबन 25 साल की उम्र में सचिन पायलट ने राजनीति में कदम रखकर एक अलग ही मुकाम हासिल किया।
इतना ही नहीं, इसके मुताबिक सामने आया है कि सिंह राशि का जातक सदैव स्वाभिमानी और तेजस्वी स्वभाव वाला होता है। सिंह राशि के जातक का नैसर्गिक स्वभाव होता है और वह किसी के अधीनस्थ होकर कार्य नहीं कर सकता। पायलट के तेवरों से ये साफ स्पष्ट होता है। महालक्ष्मी योग्य उन्हें धन धान्य बना रहा है। वाणी स्थान में स्थित बुध उनकी वाणी में तर्क प्रदान करता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो पायलट की कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु की परिधि में होने से उनकी कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सफलता प्राप्ति के लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। भविष्य पर अगर रुख किया जाए तो सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ बताता है उनकी कुंडली के मुताबिक। सचिन पायलट की कुंडली के ग्रह स्थितियों के मुताबिक सूर्य का अपनी स्वराशि सिंह में स्थित होना उनकी राजनीति में सफलता को दर्शाता है। वहीं सूर्य राज सत्ता का प्रतीक होता है। वहीं जनता और शासन का प्रतीक शनि भी सूर्य के साथ स्थित है। राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति का संकेत करता है, किंतु दशमेश शुक्र का शत्रु क्षेत्री होकर व्यय भागवत होना उनके कर्म क्षेत्र में अवरोध का घोतक है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब सचिन पायलट को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में कई बार राजनीति के शीर्ष पर पहुंचते पहुंचते सत्ता से वह दूर रहते हुए नजर आएंगे। वहीं राजयोग के कारण राजनीति के केंद्र में तो वह रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी प्रतीक्षा के साथ साथ कठोर संघर्ष से भी गुजरना पड़ेगा, जैसा कि फिलहाल की स्थिति देखने को मिल रही है। वही साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जिस तरह से साल 2020 में प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद गंवा दिया, वहीं अब गौर किया जाए साल 2023 की तरफ, तो सचिन पायलट के लिए साल 2023 अनुकूल है। इस अवधि में अपनी राजनीति की नई दिशा वह तय करेंगे। साल 2023 का समय सचिन पायलट के लिए सफलतादायक प्रतीत हो रहा है और इस समय का यथोचित लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अशुभ योगों, विशेषकर राहु और काल सर्प दोष की शांति करवाना आवश्यक है और इन दुर्योगों के कारण वह एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से वंचित रह सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो सचिन पायलट को आज भी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया ही, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट सफलता हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिष नटवर लाल पुरोहित ने भी खुलासा किया। उनका कहना रहा कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सचिन पायलट की कुंडली पर उनका कहना रहा कि 8वें घर में गज केसरी योग है जो अच्छा नहीं होता। बृहस्पति का योग जो बन रहा है वह शत्रु राशि के साथ बना है। उनके 10वें घर के अंदर पाप ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य और शनि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह कभी भी सीएम नहीं बन सकते। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर ये खुलासे हुए हैं, उनकी कुंडली को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है आलाकमान सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में सचिन पायलट को यहाँ पर कोई अलग जिम्मेदारी देंगे या फिर सीएम पद के लिए उन्हें खुद आगे करेंगे, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए आलाकमान तक देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखते हैं वक्त के साथ साथ कि आखिरकार सचिन पायलट की कुंडली में जो कुछ लिखा है क्या वह सही साबित होता हुआ नजर आएगा या फिर गलत। क्या वाकई में सचिन पायलट का जो सपना है राजस्थान में कांग्रेस को रिपीट कराना, क्या वह रिपीट करा पाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। आपने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट को आगे चलकर भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो उनकी अग्नि परीक्षा है वह अभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और इस पार्टी का नाम आर अक्षर से शुरू हो सकता है। फिलहाल देखा जाए तो वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर के संपर्क में पायलट को बताया जा रहा है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है सचिन पायलट को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट को अब होना चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।